गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं कंचन पारीक MD MCA कक्षा 4-5 में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने अपनी पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ पढ़ा था, हम भारत के भरत। इसमें ये बताया गया है कि जो भारत के बच्चे हैं वो कितने महान हैं, कितने वीर हैं। वो किसी भी कठिनाइयों से नहीं डरते और बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना बहादुरी से हंसते हंसते करते हैं। उनके सामने जो भी कठिनाई आती है वे उसका बहादुरी से सामना करते हैं। और जो हमारी जिम्मेवारी है वो सबसे पहली भारत की रक्षा करनी है। हम किसी भी परिस्थिति में हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे और जो भी हमारा कार्य है हम उसे पूरा करेंगे। हमने छोटी सी उम्र में ही अपनी मेहनत से, अपने त्याग से और अपने बलिदान से अपने कार्य को सिद्ध किया है। इस मातृभूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। हमारे यहाँ सबसे पहले कांटे होते हैं, उसके बाद ही फूल होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हम किसी भी परेशानी का, किसी भी मुसीबत का सामना करने से नहीं डरते। चलिए आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले थे इसके सही उत्तर को छांटकर क्रमाक्षर में कोष्टक में लिखना है। सौगात का क्या अर्थ होता है? सौगात का अर्थ होता है, बताइए क्या होता है? सौगात का अर्थ होता है उपहार। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बताइए? जैसे जनवरी फरवरी होते हैं, ये महीनों की संख्या होती है, कितनी होती है? ये होती है 12 है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, इस कविता में ये पंक्तियां छाट कर लिखो जिनका अर्थ है चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। इसका अर्थ है बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। दूसरा है हमारा काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। तीसरा था हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। ये तो हैं जो आप इसने लाइनें दी हुई थी, उनके अर्थ दिए हुए थे और हमें कविता में से वो पंक्तियां याद करके लिखनी थी। उसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर आते हैं। देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक लाइन के। जो भी आपने कविता पढ़ी है इन्हें आप थोड़ा बहुत अपने शब्दों में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? हमारे लिए हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियाँ यानी कि जो बगीचे होते हैं उसमें हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें सबसे पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। आपने देखा है जो बगीचे होते हैं, बगीचे में फूल के जो पौधे होते हैं उसमें सबसे पहले डाली होती है, डाली के ऊपर कांटे होते हैं। जो फूल है वो हमेशा कांटों में ही खिलते हैं, इसलिए उसने कहा है कि हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में हमारे त्याग और बलिदान यानी कि जो हम अपने देश के लिए त्याग करते हैं, देश के लिए छोड़ते हैं और अपना सब कुछ बलिदान करते हैं, आदि व्रतों की बात कही है। इसमें बालक कहना चाहता है कि हम हमारे देश के लिए हम कुछ भी चीज़ का त्याग करने को और अपना बलिदान देने को तैयार हैं। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। उसके बाद प्रश्न आता है, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई है कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों में लिखे हैं। चलिए ये तो हमारे छोटे छोटे प्रश्न हो गए। इसके बाद इसके थोड़े से बड़े प्रश्न भी हैं, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। और सबसे पहले देखिए इसमें छोटी सी भाषा की बात है। इसमें आपको बताया गया है कि चंद्रबिंदु कहाँ लगता है और अंक की मात्रा कहाँ लगती है। ये आपको बोलने हैं और याद करने हैं। और कल जो आपको काम दे दिया था इसका मैं आपको थोड़ी सी देर में उत्तर दे दूंगी। चलिए आपका गृह कार्य जो करना है वो आपको करना है। ये देखिए ये आपके भारतीय महीनों के जो नाम हैं और इंग्लिश अंग्रेजी महीनों के नाम हैं, इन्हें आपको याद करने हैं और इन दोनों को आपको लिख के देखना है। ठीक है, ये रे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माह और फाल्गुन, ये हिंदी महीने हैं। और दूसरे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके अंग्रेजी महीने हैं। ये अपने हिंदी महीने चैत्र यानी कि नवरात्रे जो आते हैं मार्च वाले लगभग उनसे शुरू होता है।
ये आपके हिंदी महीनों के नाम है और इसके नाम अंग्रेजी महीनों के नाम है। आप इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए और इन्हें लिख लिख कर देखिए। धन्यवाद।